जय माता दी फ्रेंड्स। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। माता रानी सबकी जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, सब दूर करें, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। माता रानी सबका कल्याण करें। जय हो अम्बे मैया की। तो ये जो मेरा वीडियो है मैंने डाला क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी बातों को। तो अभी अष्टमी या नवमी कन्या पूजन होता है। जो भी 9 दिन का व्रत रहता है वो कन्या पूजन जरूर करते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो भी अगर मन में आता है तो कर लेते हैं कन्या पूजन। क्योंकि जो भी 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए तो कन्या पूजन बहुत ही जरूरी है। अगर आप 9 दिन का व्रत है और कन्या पूजन नहीं किए तो आप मान के चलिए कि आपकी पूजा अधूरी रह गई है। तो इसलिए आप जब भी 9 दिन का व्रत है तो आप कन्या पूजन जरूर करिए। अब कन्या पूजन तो हमको करना है, लेकिन यहाँ पे एक जो मैंने फेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कन्या ही नहीं मिली तो हम कन्या पूजन कैसे करेंगे। हम चाह रहे हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि हम कन्या पूजन करें, लेकिन हमें कन्या ही नहीं मिली तो हम पूजन कैसे करें। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि अगर कन्या ना मिले तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं, अपनी पूजा को पूर्ण कैसे कर सकते हैं, सफल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने कुछ उपाय बताए हैं। कि पहला तो ये है कि अगर हम कन्या पूजन करना चाहते हैं और मान लीजिए 2 कन्याएं मिल गई या 3 मिल गई, 4 मिल गई, जो भी आपको मिल गई, 9 दिन का नवरात्र होता है तो हमें 9 कन्याओं का पूजन करना है, 9 कन्याओं को दान दक्षिणा देना है, 9 कन्याओं को भोजन कराना है। तो इसके लिए अगर आपको मान लीजिए नहीं मिले, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को दूसरे के घर पर भेजना नहीं चाहते हैं। तो अब ऐसे में तो समस्या यही आती है कि अगर कन्या ही नहीं मिलेगी तो कन्या पूजन कैसे होगा। तो हमें अगर 2 कन्याएं मिली हैं तो हम उनको बैठाएंगे, उनका जो भी पूजा बिल्कुल खुश होकर एकदम जैसे लगेगा कि जैसे आप देवी माता की पूजा करती हैं बिल्कुल उसी तरह एकदम खुश मन से आप उनकी पूजा करेंगे जैसे भी करते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ही उनको देंगे। तो 2 हैं 3 हैं उसके हिसाब से आप उनको एक बार पूजा करके उठाइए, जो भी दान दक्षिणा दिया, फिर दोबारा उनको फिर से वहीं पे बैठाइए, फिर से उनकी पूजा करिए। ऐसे करके आपको 9 बार पूरा करना है। पहला तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर मान लीजिए कि आपको 1 कन्या भी नहीं मिली, 2 कन्या नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या करेंगे। और आपके घर में अगर मान लीजिए 1 कन्या है और अगर आपको 1 कन्या मिल गई तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको 1 ही कन्या मिली है तो आप 1 कन्या को ही बुला के 9 दिन, जो माता का 9 दिन है वो एक एक दिन जो भी उनको माँ को भोग लगता है, जो भी फल चढ़ता है, वो आप कन्या को बुलाइए और दान जो पूजा आप 9 कन्याओं को बुलाकर एक साथ करते हैं वो आपको 1 कन्या की पूजा एक आज किया, कल उसी कन्या को आप पूरे 9 दिन बुला के उसकी पूजा दक्षिणा जो भी है, तो आपका ऐसा एक एक दिन करके 9 दिन पूरे हो जाएंगे। आपने पूरा अपनी तरफ से 9 कन्याओं को भोग करा दिया है, 9 देवियों की पूजा आपने कर ली है। फिर तीसरा है कि अगर मान लीजिए 1 कन्या भी नहीं मिल रही। अब बात ये है कि चलो 1-2 तो हो गया, अगर 1 भी कन्या नहीं मिल रही है तो हम कैसे पूजन करेंगे। तो उसके लिए हम जो है आप लोग कोशिश करिए कि घर पे ही बनाइए। जो भी हलवा पूड़ी खीर या चना बनाते हैं तो आप लहसुन, अगर आप पूजा के लिए या कन्या खिलाने के लिए या दान करने के लिए बना रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज वाला मत बनाइएगा, बिना लहसुन प्याज के ही बनाइएगा। और आप देखिएगा कि बिना लहसुन प्याज का भी आप बनाएंगे तो वो कितना टेस्टी स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि उसमें माता का प्यार आ जाता है, माता का आशीर्वाद आ जाता है और वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो इसलिए आप बिना लहसुन प्याज का बनाइएगा। और जो भी आप बनाए हैं उसको आप 9 जब प्लेट में या पत्ते पर जिस पे भी पॉसिबिलिटी हो आप निकाल दीजिए। पूरा हल जो भी है थोड़ा थोड़ा करके आप रख दीजिए और 2 दक्षिणा है वो रख दीजिए। टीका जैसा आप देवी माता का करते हैं वैसा ही कर दीजिए। फिर वो जो चीज़ें आपने निकाली हैं 9 जगहों पर, उनको जो भी दक्षिणा निकाली है वो तो आप समेट के एक जगह रख दीजिए और मंदिर में कहीं जाकर दान कर दीजिए। और जो आपने निकाला है 9 जगह पर उसको
अच्छे से पैक कर लीजिए, या 9 डिब्बे में मतलब अच्छे से पैकिंग कर लीजिए, बना लीजिए और उसको मंदिर में चले जाइए। मंदिर के बाहर नवरात्र में बहुत मतलब लोग मिल जाते हैं, ज़रूरतमंद लोग रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, तो उनको आप वो पार्सल दे दीजिए या मंदिर में दान दीजिए। और जो भी आपने दक्षिणा रखी है वो आप दान पेटी में डाल सकते हैं मंदिर के। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए ये भी नहीं हुआ कि भाई मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर के बाहर कोई मतलब बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि मंदिर के बाहर भी नहीं दिखते ज़रूरतमंद लोग, कन्याएं नहीं दिखती, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी मतलब प्रसाद निकाला है मैंने, वो हम गाय को ले जाएंगे और गाय को खिला देंगे। गाय मतलब गाय तो मतलब मिल जाती है, बहुत जगह गाय भी नहीं मिल पाती है, जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं वहाँ गाय भी नहीं मिलती है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप गौशाला अगर कहीं हो तो वहाँ जाके दे दीजिए। तो गाय को भी खिला सकते हैं। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो आप गाय माता को भी वो खिला सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है कि मतलब गाय माता को भी अभी मतलब आप गाय को भी नहीं दे सकते हैं, मंदिर में भी नहीं खिला सकते हैं, कन्याओं को मतलब कुछ नहीं कर हो सकता है, जो भी मतलब आप चाह रहे हैं लेकिन आपके बस में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते, कोई आपको ज़रूरतमंद नहीं दिख रहा है, किसको आप देंगे, क्या करेंगे? तो इसके लिए एक उपाय है कि आप जो भी आपने मतलब मिठाई बनाई है, मंगाई है या हलवा बनाया है घर में, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा पत्तल में, ज़मीन में मत रखिए, पत्तल में मतलब रख दीजिए 9 देवियों के नाम से। और उसमें दक्षिणा जो भी 11, 21, 51 जो आपका सामर्थ्य, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपको माता रानी दे दिया है उसमें जो आपको लगता है कि आप अपनी स्वेच्छा से खुशी से दे सकते हैं उतना आप रख दीजिए और उसमें टीका करिए मतलब पूरा। और जो दक्षिणा आपने रखी है वो पूरा आप एकत्रित कर लीजिए एक जगह, भगवान के मंदिर में या कहीं पे भी रख दीजिए। जब कभी आप कहीं मंदिर में जाते हैं या कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो आप उसको दे सकते हैं। और जो आपने मिठाई या हलवा थोड़ा थोड़ा रखा है माता को भोग लगाने के लिए, वो आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, तो वहाँ पर चींटियाँ आकर खा लेंगी या कोई पक्षी खा लेगा। पेड़ तो सब जगह मिल जाते हैं, पेड़ के लिए तो ऐसा नहीं है कि कहीं आपको पेड़ नहीं मिलेगा। तो आप लोग मतलब ऐसा करके अपने मन में बिल्कुल भी ये मत लाइए फीलिंग कि मैंने 9 दिन का व्रत रखा था, कन्या नहीं मिली, कन्या पूजन नहीं हुआ, अब तो मेरा व्रत अधूरा रह गया, अब तो माता रानी मुझसे गुस्सा हो रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माता रानी तो सब समझती हैं, आप बोलेंगे नहीं तब भी उनको पता है कि आपका जो भी कष्ट है, संकट, सब उनको पता है। लेकिन आपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो आप कर सकते थे आपने सब कुछ किया है। तो इसलिए बिल्कुल भी अपने मन में ये मत रखिए, आप जो मतलब पॉसिबिलिटी है जितना है आप कर सकते हैं वो आपने किया, बस ये। और आपका माता रानी जरूर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी करेंगी और आपके व्रत को सफल करेंगी। और जब आपके घर में मान लीजिए कन्याएं आती हैं, मिल गई हैं आपको आस पड़ोस में या रिलेटिव के यहाँ से, तो अगर आई हैं तो उनको आप बहुत ही प्रसन्न होकर घर में बिठाइए, साफ धुले चादर पर बिठाइए, उनको मतलब टीका लगाइए, पैर धुलवाइए, बहुत ही मतलब अच्छे से पूजा एकदम करिए और बैठ के उनको भोजन प्रेम के साथ बिल्कुल कराइए। और घर पर ही जो बनाया है वो मतलब कोशिश करिए वो खिलाइए। और उनकी जब विदाई करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दीजिए। आप लोग उनको कुरकुरे वेफर वगैरह, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि कन्या पूजन करते हैं, बुलाते हैं और कुरकुरे वेफर का पैकेट दे देते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत दीजिए। आप कुछ हेयर बैंड, हेयर पिन, जो भी मतलब यूज़ का सामान है वो दे दीजिए। और क्योंकि कुरकुरे वेफर वगैरह जो बनते हैं उसमें मतलब लहसुन वगैरह यूज़ होता है, तो इसलिए वो सब चीज़ें आप ना देकर हेयर बैंड, कुछ भी मतलब जो उनके बैंगल्स, कुछ भी आप मतलब उनके यूज़ का चीज़ दे दीजिए जो यूज़ करें और खुश हो जाएं, माता रानी मतलब खुश होकर जाएं। और कोई फल अवश्य उनके साथ उनको मतलब दान करिए। और जाते समय उनको मतलब दरवाजे तक छोड़िए, मतलब प्रेम के साथ बिल्कुल, और उनका पैर जरूर छूइए और आशीर्वाद लीजिए माता रानी का और जयकारा बोलिए माता रानी का। तो माता रानी आपके जो भी कष्ट हैं, संकट है, दूर करेंगी। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए था क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया कि मतलब आप और किसी आगे किसी को और ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और सब मतलब खुश होकर माता नवरात्रि का पूजन करें, नवरात्रि का भजन करें।
तो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। जय।